साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एएनटीएफ की टीम लगातार तस्करों की कमर तोड़ रही है। तस्करों की कमजोर पड़ रही पिच पर एक बार फिर एएनटीएफ का जोरदार छक्का। तस्करों के काल बने एएनटीएफ के सूंघने वाले डॉग राजस्थान के कोने कोने से ढूंढ निकाल रहे हैं नशीले विक्रेताओं को ठिकाने। एएनटीएफ की टीम ने सिरोही, श्री गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर में की कार्रवाई। 6 अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, अफीम, हेरोइन, डोडा, चूरा और गांजा बरामद किया है। 7 आरोपियों को दस्तयाब किया। एक ट्रक, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल जब्त की है। अवैध मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई है। आईजी विकास कुमार ने पूरी जानकारी दी है, पूरा मामला बताया है। चलो अपन आईजी विकास कुमार से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। कई बार हम पुलिस अधिकारियों को स्वयं ही नहीं पता चलता कि हमारी कही गई बातों का लोगों पर क्या असर पड़ता है। हाल ही में जालौर दौरे के दौरान, एक जन जागरण अभियान के दौरान पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा लोगों से यह आह्वान किया गया कि तुम मुझे सूचना दो और मैं तुम्हें नशे से आजादी दूंगा। इस आह्वान के बाद मुझे स्वयं भी यह पता नहीं था कि इसका क्या असर आएगा। और अगले ही दिन यह आह्वान रंग लाया जब कभी काले धंधे के ट्रक पर खलासी बनकर धंधे का हर गुण देखता व्यक्ति खुद ही नशा मुक्ति के रथ का सारथी बन बैठा और एएनटीएफ की जालौर की टीम के पास एक व्यक्ति पहुंचा जिसने पुलिस महानिरीक्षक से बात कराने की बात कही। और बात करते ही उसने मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक अफीम की तस्करी के एक बड़े खेल के ताने बाने का खुलासा कर दिया। और उसी व्यक्ति के, जो कभी ट्रक से हो रही अफीम की तस्करी में ट्रक पर सहयात्री खलासी के रूप में बैठा करता था, उसकी अंतरात्मा की पुकार पर समाज को नशा मुक्त करने के लिए उसने धंधे के सारी गुत्थियों को सुलझा दिया। उसी व्यक्ति की सूचना पर एएनटीएफ की टीमें लगी रही और आखिरकार सिरोही के रेवदर इलाके में एक ट्रक, उस ट्रक के अंदर करीब 55 लाख रुपए की 11 किलो अफीम, लगभग 11 किलो अफीम के साथ ट्रक ड्राइवर पूरन गायरी पुत्र सवाजी गायरी निवासी निकुंभ चित्तौड़ को दबोच लेने में बड़ी सफलता मिली। करीब 8 घंटे तक चली आंख में चौली लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार यह तस्कर पुलिस के शिकंजे में आया। और मैं आभारी हूं, हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उस खलासी का कि यदि उसने सहयोग न किया होता, सूचना न दी होती, तो शायद जन जन में जहर परोसने के इस धंधे का, इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ नहीं हो पाता। पकड़ा गया व्यक्ति पूरन गायरी वर्षों से चित्तौड़ क्षेत्र में भाड़े का ट्रक चलाता हुआ वहां की सीमेंट फैक्ट्री से माल लेकर ट्रक सीमेंट लेकर आता और सीमेंट के साथ साथ में अफीम की बड़ी खेप लाता अपने आकाओं के कहने पर, और आकाओं के कहे अनुसार ग्राहकों को दे दिया करता। विडंबना देखिए, घर की नींव, दीवारों और छतों को मजबूत करने वाली सीमेंट की आड़ में जीवन को खोखला करने वाले अफीम के काले जहर का कारोबार वर्षों तक बदस्तूर चलता रहा। यह व्यक्ति 8वीं पास ट्रक ड्राइवर और अपने आकाओं के कहने में आकर टेक सेवी बन बैठा। वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करता रहा। वर्षों तक चला इस धंधे में भी सिर्फ एक बार पिछले वर्ष जनवरी में पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी करता पकड़ा गया। 15 दिनों में ही इसने अपनी जमानत मैनेज कर ली और फिर बाहर आकर वही धंधा बदस्तूर जारी किया। और सीखा, एक बार पकड़े जाने पर जो इसने सबक लिया वह सबक यह था
कि रास्ते को और अच्छे से समझे, पुलिस की कहां नाकेबंदी लगती है उसका पूरा चार्ट तैयार कर लिया और वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करके पुलिस के रडार से दूर रहकर बदस्तूर काम करता रहा। कितने ट्रकों में कितनी बार जहर की आपूर्ति की, इसकी गिनती खुद इस आरोपी तक को याद नहीं है। इस आरोपी के पकड़े जाने से न सिर्फ 11 किलो अफीम पकड़ी गई है, बल्कि मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक ड्रग हाईवे के रूप में सड़कों को जिस तरीके से परिवर्तित किया गया था, उसके एक बड़ी साजिश का, एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और नेस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं एक बार फिर अपनी वही अपील पूरे जोशो खरोश के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ दोहराता हूं कि आप मुझे सूचना दें, हम सब राजस्थान पुलिस मिलकर आपको इस नशे से आजादी दिलाएंगे। आपकी सूचना हमारे लिए सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा संबल है और उसी सूचना के आधार पर हम इन तस्करों, इन अपराधियों की गिरबां पर हाथ डाल पाते हैं और समाज को नशा मुक्त करने, निर्मल करने, स्वच्छ करने की दिशा में एक प्रबल कदम आगे बढ़ा पाते हैं। आप सबका साथ और राजस्थान नशा मुक्त होगा। जय हिंद, जय राजस्थान।